नमस्कार, मेरा नाम सोमकृष्ण गौतम, मास्टर ट्रेनर सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग ब्लॉक रसोग। तो ये रोहित जी हैं जो बाली चौकी से हैं। ये इनको विभाग ने मेरे पास एज ए ट्रेनिंग के लिए भेजा है। तो आज मैं रोहित जी को और अपने सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कर रहे किसानों को जीवामृत बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें लगभग 180 लीटर पानी डाल दिया है। उसके बाद हम लगभग इसको 10 लीटर इसमें देसी गाय का गोबर डाल रहे हैं। ये लगभग देसी गाय का ही होना चाहिए। अगर जर्सी गाय या भैंस का डालेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में लगभग 3000 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, जो दूसरी नस्ल की गाय या भैंस में काफ़ी कम है। तो इसके बाद लगभग हम देसी गाय का गौमूत्र 7 से 10 लीटर डालेंगे। ये भी लगभग देसी गाय का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी गाय या दूसरे पशुओं का डालेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये जितना पुराना हो सके उतना बढ़िया। तो इसके बाद हम लगभग ये 2 किलो बेसन बाज़ार से आपने खरीद के नहीं लाना है। अपनी जो दालें बच जाती है, चने के बेसन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो ज़्यादातर प्रेफर आपने चने का बेसन करना है। ये लगभग 200 लीटर ड्रम में लगभग 2 किलो डालना है। और इसके बाद हम इसमें 2 किलो गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ के बदले आप मीठे फल भी डाल सकते हैं, जैसे सीजनली में आपके पास नाशपाती पक जाती है, बहुत पक जाती है। अगर सेब बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो आपने सेब या नाशपाती पके हुए फल डालने हैं और खट्टे फल नहीं डालने हैं। तो इसके बाद हम ऐसे खेत की मिट्टी डाल देंगे जहां हमारा केमिकल पड़ा ही ना हो, या पीपल के पेड़ के नीचे या बड़े वृक्ष के नीचे की मिट्टी या मेंढ की ऊपर की मिट्टी, वो आपने इसमें लगभग 2 से 250 ग्राम डालनी है। लगभग हमारा ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है। इसको अब क्लॉकवाइज डंडे से घुमाना है। जैसे घड़ी की सुई की दिशा में आपने घुमाना है। तो इसको घुमाते घुमाते लगभग 2 मिनट तक घुमाते रहना है। और लगभग हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है। इसको अब हम एक बोरे से ढक लेंगे, जैसे पल्ली का बोरा होता है। मैं अपने किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ, ये लगभग आज के जैसे सर्दियों के मौसम में लगभग 5 दिनों में तैयार हो जाता है। अगर गर्मियों के मौसम में ये लगभग 3 दिनों में तैयार हो जाता है। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आपने बनाना उतना ही है जितनी आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये लगभग 20 दिनों में ख़राब भी हो जाता है। आजकल लगभग जैसे सर्दियों का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, सर्दियों का समय तो आजकल 25 दिन, अगर गर्मियों में आपने बनाना है तो ये 20 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने उतना ही बनाना है जितना आपकी ज़रूरत हो। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भाई इसको एक पंप में कितना डालना है। आपने अगर बाल्टी से छिड़काव करना है तो आपने 12 लीटर 15 लीटर पानी में लगभग 1 लीटर डालना है। और अगर आपने पंप से करना है तो भी पंप में भी आपने 1 लीटर डालना है। तो इसको आपने बिजाई से पहले भी डाल सकते हैं, बिजाई के बाद भी डाल सकते हैं। तो इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लगभग 21 दिन के अंतराल में आपने इसको डालना है। तो ये लगभग जो हमारे सब्जियों के पत्ते हैं, पत्तों को बिल्कुल स्वस्थ रखता है, और सूर्य से जो घातक किरणें आती है उससे भी हमारी फसलों को बचाता है। इतने करो बंद हो इसको लगभग सुबह शाम 2-2 बार घुमाते रहना है। और 4 दिनों में इससे एक नए प्रकार